नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सरयू के घाट पर अयोध्या नगरी में। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और हम इस वक्त चर्चा करने के लिए यहां पर बैठे हैं भगवान राम के ऊपर। उनके मंदिर की आधारशिला रखी जानी है और सिर्फ एक दिन का वक्त और रह गया है और इस आधारशिला के रखे जाने के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य भी बनाना है और मेहमानों की संख्या सीमित भी करके रखनी है। इन दोनों के बीच सामंजस्य किस तरह से बैठेगा, क्योंकि शिलादान से लेकर शिलान्यास तक ये जो प्रतीक्षा है अयोध्या के लोगों की, ये बहुत लंबी हुई है। कई बाधाएं इसमें आई हैं। तो इससे पहले कि मैं संतों से समागम शुरू करूं, चर्चा शुरू करूं, धर्म संसद अपनी शुरू करें, उससे पहले हम सरयू के किनारे हैं और गोमती के किनारे से हमारे बीच रविंद्र सिंह ज्योति जी हैं। रविंद्र ज्योति जी जो है बहुत अच्छे कलाकार हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं, अपनी पूरी मंडली के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, उनकी पूरी टीम है। रविंद्र जी, शुरुआत जी अयोध्या नगरी में किस तरह से आप करेंगे? मैं जो आज मंगल दिन है, जो अयोध्या के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देखने को मिल रहा है, मैं उसी भजन से मैं शुरुआत करूंगा आज की। जी जी, क्योंकि बहुत इंतज़ार के बाद आज का ये दिन आया है। हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है भगवान राम के इस मंदिर को देखने के लिए, इसका भव्य शुभारंभ हो उसके लिए। लड़के लड़ैया राम मड़ैया, जय हो। लड़के लड़ैया राम मड़ैया, अब महल बनायो रे। लड़के लड़ैया राम मड़ैया, अब महल बनायो रे। हे राम लला के भक्त जनों, दिन मंगल आयो रे। हे राम लला के भक्त जनों, दिन मंगल आयो रे। लड़के लड़ैया राम मड़ैया, लड़के लड़ैया राम मड़ैया, अब महल बनायो रे। हे राम लला के भक्त जनों, दिन मंगल आयो रे। हे राम लला के भक्त जनों, दिन मंगल आयो रे। जय हो, जय हो। देखो धर्म ध्वजा लहराए रे, मिली खुशी नहीं मनवा समाए रे। हो देखो धर्म ध्वजा लहराए रे, मिली खुशी नहीं मनवा समाए रे। रंग भगवा है छाया इस जहान में, राम नाम चहु दिशु में सुनाए रे। बहरे समैया लौटे रमैया, बहरे समैया लौटे रमैया, अवध सोहायो रे। हे राम लला के भक्त जनों, दिन मंगल आयो रे। हे राम लला के भक्त जनों, दिन मंगल आयो रे। और इसी मंगल की एकदम मंगल है पूरा। जी जी, राम भक्तों के लिए ये बहुत पवित्र समय है, बहुत उल्लास का समय है। हम लोग भजन गा रहे हैं इस खुशी के मौके पे और बहुत अच्छा लग रहा है। हम सरयू जी के किनारे भी हैं। बिल्कुल, तो एक लाइन और मुझे कहना पड़ रहा है सर, थोड़ा सा। सरयू तट पे दिवाली हर शाम है, ये विजय गाथा राम भक्तों के नाम है। सरयू तट पे दिवाली हर शाम है, ये विजय गाथा राम भक्तों के नाम है। सिंहासन पे राजा राम जी विराजेंगे, जन जन के लिए जो सुख धाम है। जग की नैया के जो खेवैया, जग की नैया के जो
के भैया प्रभु दर्शन पायो रे। हे राम लला के भक्त जनों दिन मंगल आयो रे। हे राम लला के भक्त जनों दिन मंगल आयो रे। दिन मंगल आयो रे। दिन मंगल आयो रे। दिन मंगल आयो रे। बहुत सुंदर रविंद्र सिंह ज्योति जी, बहुत सुंदर। और इसी भजन के साथ अब मैं हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय कराऊं और फिर संवाद की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ महंत अवधेश दास जी मौजूद हैं बड़ा भक्तमाल मंदिर से। महंत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवधेश दास जी का स्वागत कीजिए। इसके साथ ही जन्मेजय शरण जी महाराज हमारे साथ हैं, रसिक पीठाधीश्वर हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। और इकबाल अंसारी जी हमारे साथ हैं, आप पूर्व पक्षकार हैं बाबरी मस्जिद के लिए। इन्होंने भी अपने पक्ष के लिए बहुत संघर्ष किया और जब जो है निर्णय इनके विपक्ष में आया तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया बिना किसी आपत्ति के और कहा कि भव्य राम मंदिर अगर बनेगा तो हम भी उसमें सहयोग करना चाहते हैं, जो सहयोग लगे सो इकबाल अंसारी जी से ले लीजिए। अंसारी जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे। एक दिन और बचा है आधारशिला रखे जाने में, क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला कर दिया राम मंदिर के, तो सारे मुसलमानों के जो भी साथ थे, जो भी था, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अब कोई मामला हिंदू मुसलमानों का नहीं रह गया। तो हम चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। जब 9 नवंबर से फैसला हो गया, अब जो है कोई विवाद रह ही नहीं गया है। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, शिलान्यास करने आ रहे हैं जी, अच्छी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या आने से जो है अयोध्या का भी विकास होगा। सड़कें पतली हैं, वो भी जो है बनेंगी। और पार्क नहीं है, पार्किंग नहीं है, रोजगार की कमी है यहाँ, वो सब पूरी हो जाएगी। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आवेंगे तो हमको भी न्योता मिला है, हम भी जाएंगे। अगर हमें मौका मिला तो अपनी बात को हम रखेंगे। हमें चाहते हैं कि अयोध्या के लोग जो है खुशहाल रहें। अयोध्या तो ऐसे भी खुशहाल है। अयोध्या धर्म की नगरी है, हर धर्म के, हर जात के देवी देवता विराजमान है। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी जो है लोग सोचते हैं अपने मन में, वो भावनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी जो है अयोध्या का जो है ये महत्व है। सारे धर्म के लोग हैं, सारे जात के लोग हैं। अयोध्या 5 किलोमीटर में बस्ती है। जो है चारों तरफ यहाँ जो है 5 किलोमीटर में मंदिर है, उसका परिक्रमा भी होता है। और अयोध्या के साधु संत जो है उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अयोध्या माननीय प्रधानमंत्री जी आवे, और अयोध्या का तो कल्याण जो है पहले से भी है और उनके आने से और भी हो जाएगा। जन्मेजय शरण जी महाराज, लंबा इंतजार, बिल्कुल लंबा इंतजार रहा आप लोगों का। एक दिन और शेष है, कुछ घंटों में गिने जाएंगे अब तो। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो। भरत जी भी इंतजार कर रहे थे। हम लोग भरत जी की भांति श्री राम जी के आगमन के इंतजार कर रहे हैं। श्री राम लला जी का विराजमान होना और भव्यता नव्यता के साथ में मंदिर का निर्माण होना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, जिसकी लंबी अरसों से इतिहास काल में देखें आप तो 500 वर्षों से आक्रामक यहाँ पर आए, आक्रमण किए और बार बार आक्रमण किए। उसका पटाक्षेप होता रहा और कहीं बनता रहा और कहीं बिगड़ता रहा। लेकिन 500 वर्षों का इतिहास एक बहुत लंबा इतिहास होता है। कई पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई, लेकिन वो इतिहास साक्ष्य सबूत के रूप में अभी भी शाश्वत है और उसकी चर्चा गाथा गाई जाती है। इसलिए अब उसका पटाक्षेप होने वाला है। हम लोगों के जन्म के पूर्व से न्यायालय यानी तहसील से, नगर पालिका तहसील से माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। ये तो हम लोगों के आंखों देखी हाल वाली है बात। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आया, उसके तहत केंद्र सरकार के निर्देशन में एक जो ट्रस्ट समिति बनाई गई है, हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। माननीय केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार बार बार माननीय योगी जी यहाँ अयोध्या आते रहे। यहाँ के अन्य और जो मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, ये सब आने में कतराते रहे राम जन्मभूमि के लिए।
समस्या खड़ी हो जाएगी, पत्रकार बंधु पूछेंगे, आपके मीडिया पूछेगी, मैं जवाब क्या दूंगा। लेकिन माननीय जोगी जी बार बार आकर के मार्ग प्रशस्त किए, उसी का फलश्रुति आज माननीय प्रधानमंत्री जी आने के लिए तत्पर हैं और शिलान्यास करेंगे। एक दूसरी बात, चांदी के ईंटा रखें, सोने के ईंटा रखें, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे आपके सबके व्यक्ति विशेष के नहीं, कोई वर्ण विशेष के नहीं, कोई जाति और संगठन के विशेष के नहीं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका मैं बहुत बहुत जो है शुभकामना व्यक्त करता हूं उनके प्रति, उनका स्वागत तहे दिल से करता हूं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जैसे इकबाल भाई ने भी कहा, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन बौद्ध सब राममय हैं, पूरे देश के, अयोध्या के ही नहीं, पूरे देश के सारे वर्ण वर्ग और सारे संगठन सब राममय हैं। राम मंदिर की नव्यता भव्यता का निर्माण हो, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है। मैं एक बात रखूंगा जी कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी शरीर से आज नहीं है, माननीय परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज पूर्व न्यास अध्यक्ष दिगंबर अखाड़े के माननीय श्री महंत जी शरीर से आज नहीं है, माननीय योगी जी के गुरुदेव श्री स्वामी अवैधनाथ जी महाराज शरीर से आज नहीं है जी। लेकिन वर्तमान में माननीय अशोक सिंघल जी शीर्षस्थ जो है दौड़ धूप करके सबको जोड़ने का कार्य करते रहे, जीवन पर्यंत शरीर से आज नहीं है, लेकिन उनके साथ में संलग्न रहने वाले बड़े भक्तमाल अनंत श्री समलंकृत बड़े भक्तमाल महंत श्री कौशल किशोर दास जी महाराज आज हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं जी जी। ये उस शिलादान में थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में शिला पूजन में शिलादान में रहे। वो दान की शिला अभी भी आरक्षित शासन प्रशासन के नेतृत्व में और सख्ते में रखी गई है। उसकी चर्चा अभी तक न माननीय जोगी जी किए, न मोदी जी किए, न कोई संगठन के लोग किए। मैं ये अपेक्षा रखूंगा कि उनकी जो आत्मा की सौहार्दता थी, आत्मा की अंतिम इच्छा की जो पुकार थी, वो शिला चांदी और सोने के ईंटों के साथ में वो शिला को भी रखना चाहिए। ये मेरा एक मानना है और मेरा निवेदन है। माने न माने शासन प्रशासन की बात है, लेकिन उनको सम्मान करते हुए और उन लोगों का जो चीर निद्रा में है और जिनकी आत्मा आज भी श्री राम जन्मभूमि के लिए कृत संकल्पित है, उनका सम्मान में बिल्कुल शिला को भी रखना चाहिए। मेरा ये मानना है। अवधेश दास जी से पुनः अवधेश दास जी महाराज भी चर्चा होगी। महाराज जी स्वयं वो बड़ा भक्तमाल मंदिर से हैं, उनकी भी आत्मा को शांति मिले। जी जी। अवधेश दास जी, ये एक प्रश्न जो है जो शिलादान से लेकर शिलान्यास तक खत्म नहीं होता, वो है विवाद। अब लोग जब शिलान्यास की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ गई है, तब भी मैं आज दिग्विजय सिंह के ट्वीट पढ़ रहा था, ये क्यों आखिर, जब आखिर में इकबाल अंसारी जी बैठे हैं, ये तो पक्षकार रहे मस्जिद के, इन्होंने कहा बनाइए, हम रामचरितमानस भेंट करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, ये बीच में इस तरह के विवाद क्यों? अब पूछ रहे हैं कि मुहूर्त क्या है, लोगों को बीमार करेंगे क्या? क्या कहेंगे आप? देखिए, वो वही लोग हैं जिन लोगों को राम जी से कोई लेना देना नहीं है। ये उस विचारधारा के लोग हैं जो लोग अभी तक चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि राम काल्पनिक है। लेकिन शास्त्र ये जो पूरा हिंदुस्तान है, जितना भी सगुणोपासक हिंदुस्तान में सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, राम उनके लिए परब्रह्म परमात्मा है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना सोई केवल भक्त हित लागी। वो अपने भक्तों के हित के लिए इस अयोध्या नगरी में अवतरित हुए थे। ये पूरी दुनिया जानती है, हमारे शास्त्र पुराण जानते हैं। अगर दिग्विजय सिंह जी है या कोई अन्य सिंह जी है, वो कहते हैं राम को नहीं मानते हैं, तो मत मानो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे कहने से राम का अस्तित्व समाप्त नहीं होने वाला है।
तुम कितना भी चिल्लाओ, कुछ भी कहो, राम पहले भी थे, राम आज भी है, राम आगे भी रहेंगे, राम को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। जब बाबर जैसे आए, राम के मंदिर को तोड़ करके चले गए, लेकिन राम नहीं गए, राम है, आज भी है, राम कल भी रहेंगे, राम पहले भी थे, इसलिए राम रहेंगे। ठीक बात कर रहे हैं। और रविंद्र जी से मैं ये जरूर कहूंगा कि अयोध्या में जब आए हैं तो अयोध्या के लिए क्या कहेंगे आप? अयोध्या के लिए वैसे तो हिंदुस्तान जो कह रहा है अयोध्या से ही सुन के कह रहा है। अयोध्या में जो चल रहा है वही पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो मैं सुनाऊंगा आपको। हुई राम भक्तों की जीत है, हुई राम भक्तों की जीत है, गीत गाए अयोध्या। हुई राम भक्तों की जीत है, गीत गाए अयोध्या। हुई राम भक्तों की जीत है, गीत गाए अयोध्या। कठिन प्रभु ने धैर्य की परीक्षा, पूर्ण किए अपने भक्तों की इच्छा। ली है कठिन प्रभु ने धैर्य की परीक्षा, पूर्ण किए अपने भक्तों की इच्छा। ऐसे मेरे प्रभु की प्रीत है, ऐसे मेरे प्रभु की प्रीत है, गीत गाए अयोध्या। ऐसे मेरे प्रभु की प्रीत है, गीत गाए अयोध्या। हुई राम भक्तों की जीत है, गीत गाए अयोध्या। हुई राम भक्तों की जीत है, गीत गाए अयोध्या। ये अयोध्यापुरी गीत गा रही है सर। बिल्कुल, अयोध्यापुरी गीत गा रही है और हमारा संवाद भी लगातार जारी है, लेकिन बीच में एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा और एक ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। यहां से धर्म संसद लगातार जारी है। मुसलमानों की टकराहट होती थी, इतने बड़े फैसले पर खुले दिल से स्वीकार करना, गले मिलकर स्वीकार करना। और आपकी महंत ज्ञानदास की दोस्ती तो सब जानते हैं कि पक्षकार हैं, अदालत में लड़ेंगे लेकिन साथ में रिक्शे पर बैठकर जाएंगे। आपको लगता है एक संदेश पूरी दुनिया को गया है कि हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रह सकते हैं? बड़े फैसलों हिंदू मुसलमान हमेशा एक साथ रहे हैं। कभी हमारे यहाँ हमारा धर्म जो है हिंदू मुसलमान नहीं करता। कभी हिंदू मुसलमानों के देवी देवता कहीं नहीं लड़ाई किए, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हम हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों लड़ते हैं? क्योंकि आजकल लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग इतिहास देखें, हिंदू मुस्लिम के देवी देवता कहीं पे ही नहीं लड़े हैं। हमारा कोई इतिहास नहीं है। हम चाहते हैं अयोध्या धर्म की नगरी है, सारे धर्म के देवी देवता अयोध्या में विराजमान है। एक तरफ अगर सरयू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, तो सीसरे शाम की मजार भी है। अयोध्या में मुसलमानों के तमाम मजारात जो है अयोध्या में है। तो अयोध्या का सम्मान पहले भी बहुत बड़ा था, अयोध्या का सम्मान आज भी बहुत बड़ा है। राम मंदिर बनने जा रहा है, अच्छी बात है, हम भी करेंगे स्वागत। हमें चाहते हैं कि अयोध्या में जहाँ पे साधु संत देवी देवता विराजमान है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं होती। हम हमेशा हिंदुस्तान के पूरी दुनिया को, मुसलमानों को ये संदेश देते हैं कि अच्छा काम करो, अच्छी बात करो, अच्छा रहन सहन करो, लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। इतिहास गवाह है कि हिंदू मुसलमान जो है खुद मोहल्ले के लोग नहीं लड़ते। महंत अवधेश दास जी, नेताओं की राजनीति होती है तो हिंदू मुसलमान लोग जो है बताया करते हैं। हमेशा हम तो साधुओं के बीच में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, गृहस्थों के बीच में रहते हैं, हमेशा सबका सम्मान रहता है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। महंत अवधेश दास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब राम मंदिर के शिलान्यास की जो तारीख है और जो वक्त है, जो शुभ मुहूर्त है, वो नज़दीक आ गया है। इतने दिन से आप लोगों ने देखा कि ये आंदोलन चला, अदालत में विवाद हुआ,
आज आपको लगता है कि ये हिंदुस्तान के इतिहास की नई तारीख लिखी जाने वाली है और उसके साथ हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय दर्ज होगा जब लाखों करोड़ों भक्त इस घड़ी का इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल, ये बात सत्य है कि नए इतिहास का शुभारंभ हो रहा है राम मंदिर की नींव से। अभी तक जो हम लोगों ने 500 वर्ष तक इसे राम जन्मभूमि को लेकर के दंश झेल रहे थे, जो तकलीफें उठाई हैं वो सर्वविदित है, पूरे देश को मालूम है, इतिहास जानता है। आज वो पल उच्चतम न्यायालय ने सुगम किया और ये कहा कि अयोध्या ही भगवान राम की जन्मस्थली है, ये स्थान पर भगवान राम का मंदिर बने और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। उस निर्णय के बाद पूरे देश में जबरदस्त उत्साह है और जब ये दिन नजदीक आया श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का, लोगों ने कई तरह के वातावरण पैदा किए। लोगों ने कहा मुहूर्त ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा सुदिन सुमंगल जबई तब राम होई जुबराज। जब मेरे भगवान राम का कार्य प्रारंभ होगा वही दिन हमारे लिए शुभ है, मंगल है, श्रेष्ठ है। इसलिए मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि ये दिन सबसे श्रेष्ठ है, जिस दिन में भगवान राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के भूमि पूजन के साथ में शुभारंभ होगा। एक दिन शेष बचा है। अब तो स्थिति हम लोगों की ये हो रही है कि वो पल, वो क्षण कितनी जल्दी आ जाए, परसों नहीं कल आ जाए, कल नहीं अभी आ जाए। और अयोध्या ही नहीं, ये समग्र पूरा देश विदेश पूरा जगत इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है कि भगवान राम का मंदिर का शुभारंभ हो। हम लोग पवन महंत जन्मेजय शरण जी, आप भी इस पूरे घटनाक्रम को देखते रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जीवन न्यौछावर कर दिया, चाहे वो महंत अवैधनाथ हों, रामचंद्र परमहंसदास जी हों, अशोक सिंघल हों। मैं याद करूंगा आचार्य गिरिराज किशोर जी को, जो विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए। शिलादान भी हमने देखा था। आज चर्चा है कि वो शिलाएं कहाँ हैं। आपको कौन कौन ऐसे अगुवा याद आते हैं? देवराहा बाबा की बहुत चर्चा करते थे अशोक सिंघल जी, और कहते थे कि उन्होंने कहा है कि जल्द ही राम मंदिर का निर्माण होगा और मैं देख सकता हूं। वो अक्सर कहा करते थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब अटल बिहारी वाजपेयी से साधु संतों का मार्गदर्शक मंडल मिलने जाता था, जिसमें शंकराचार्य भी शामिल थे, वो कहते थे कि बस हमको राम मंदिर दीजिए, बाकी सत्ता आप संभालिए। आपको आज वो कौन लोग याद आते हैं और आपको लगता है कि उनका जो संघर्ष है वो आज की पीढ़ी को सफलता के रूप में मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक हेलो आज जिस परिवेश में हम आप बैठे हैं, बड़ी नम्रता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व राम जी का है, इसलिए राम जी के लिए ही उनको कार्य करना चाहिए। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है जो जिन्होंने अपना प्राण उत्सर्ग कर दिया श्री राम जी के लिए, राम जन्मभूमि के लिए। दशरथ जी जो श्री राम जी के पिता के तो तौर पर लीला काल में, भगवान के जन्म काल में आए, उन्होंने भी 6 बार राम 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 का राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। दशरथ जी ने भी प्राण उत्सर्ग कर दिया। उसी शैली में जितने महापुरुष थे जिनके नाम आपने लिया, माननीय परमहंस जी महाराज, माननीय अवैधनाथ जी महाराज, माननीय सिंघल जी, माननीय तमाम इस प्रकार से स्वामी अभिराम दास जी महाराज आदि, जिन्होंने भास्कर दास जी महाराज, निर्मोही अखाड़ा आदि तमाम जिन लोगों ने इससे जुड़ा, शरीर नश्वर है लेकिन उनका प्राण कभी मरता नहीं, प्राण कभी कटता नहीं, पिटता नहीं, जलता नहीं। नयनम चिदंति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम कलिदंत्यापो न सोसती मारुता। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। वो आत्मा आज उनका यहाँ पर है
और इस कार्य में सन्निहित और सम्मिलित है। आपका जो डिबेट की सीरियल है शिला दान, उसकी मैंने चर्चा आपके आगमन के पूर्व ही किया। तिवारी जी, शिला दान जो माननीय परमहंस जी महाराज किए थे, माननीय श्री अवैधनाथ जी महाराज ने किया था और अशोक सिंघल जी ने किया था। वर्तमान में बड़े भक्तमाल श्री महंत कौशल किशोर दास जी महाराज अभी विराजमान है, दर्शन दे रहे हैं। इनके समय काल पर जो संकल्प होगा उनके अंतिम इच्छा का सम्मान होना चाहिए, वो शिला को भी सन्निहित करना चाहिए। मेरा मानना है, मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जो भी आप कहें उसको भी सन्निहित करना चाहिए। रही बात श्री राम जी के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए लंबे अरसे से जो विवाद चल रहा है, बहुत लोगों ने, बहुत कार सेवकों ने, राम भक्तों ने, जिनका नाम मैं नहीं गिना सकता, लेकिन सभी लोगों ने प्राण उत्सर्ग जो किया है, सभी की आत्मा आज कण कण में, रज रज में राम जी की व्यापकता है। व्यापक हो ठौर ठौर चेतन अचेतन में, जग के प्रकाश का प्रकाशक कहता हूँ। नेति नेति गाते वेद, भेद नहीं पाते कछु, ऋषि मुनियों के ध्यान में मैं कबहू नहीं आता हूँ। किंतु प्रेमियों से कछु चाल नहीं चलती, जिस रूप में नचाते वही रूप बन जाता हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जिन्होंने राम जी का प्रेम रखा, जिन्होंने राम जी से प्रेम किया, वो चाहे अयोध्या के हों, चाहे देश के हों, चाहे विदेश के हों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन बौद्ध रहीम रसखान सभी आकर के सम्मिलित हुए और सभी लोगों की आत्मा आज कण कण में, रज रज में प्रसन्नता के विषय है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत सम्मान स्वागत करता हूं। ऐसे देश के कर्णधार प्रधानमंत्री जो राम जी के लिए अयोध्या आ रहे हैं, उनका संकल्प पूर्व घोषणा थी कि जब राम जी के शिलान्यास की बात आएगी तभी मैं अयोध्या आऊंगा। विवाद बहुत चला, बहुत समय रहा, ये उनकी विशेषण है और उनकी विशेषता का सभी लोग जो है सम्मान करने के लिए आतुर हैं। और माननीय जोगी जी भी बार बार आकर मार्ग प्रशस्त किए हैं, उनको भी धन्यवाद। जो राम जी का कार्य करे, जो राम जी के लिए जिए और राम जी के लिए मरे, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। जय श्री राम। महंत जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि महंत रामचंद्र परमहंस दास जी ने जो शिलादान किया था, उस शिलाओं का भी यहाँ पर सामने उनको लाना चाहिए और उसका इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे दो सहयोगी हरीश दिवेकर जो हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, भोपाल में इस वक्त बैठे हैं, और देवेश तिवारी जो ब्यूरो चीफ हैं, वो इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। दोनों से सवाल ये है, हरीश वहाँ सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह कि ये मुहूर्त शुभ नहीं है, तो ये राम के काम में बाधा क्यों खड़ी कर रहे हैं लोग, क्या कहते हैं वहां पर? देखिए, मध्य प्रदेश में राम का मंदिर जो बन रहा है उसको लेकर प्रसन्नता हर्ष का माहौल है, लेकिन सियासत दान जो है वो सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, वो ये सब सियासी खेल है। किसी भी तरह से इस बात को जाहिर करना चाहते हैं कि जो मुहूर्त निकला है उसमें स्वामी सरस्वती जी का उदाहरण लिया गया, उनको आधार बनाया गया और उस पर सियासत जारी है। उसमें ये निकाला जा रहा है कि मुहूर्त अशुभ है, यहाँ तक कि उस अशुभ मुहूर्त को कोरोना पॉजिटिव से जोड़ा गया। जितने प्रभावी लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए उत्तर प्रदेश में हो चाहे राष्ट्रीय नेता हो, उनको इसलिए बताया कि अशुभ मुहूर्त में राम जी का मंदिर बन रहा है, इसलिए कोरोना पॉजिटिव हुआ है। जो मतलब हंसी का पात्र है, जो वरिष्ठ नेता है, जो खुद ही दिग्गज नेता है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसमें गलत समाज में मैसेज जा रहा है। लेकिन सियासतदान अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन अब राम मंदिर की बात करेंगे तो ये बड़ी बात है, राम मंदिर एक मंदिर नहीं बन रहा, 500 साल का अनथक प्रयास है। ये उन लोगों की जो जिस तरह बात की गई कार सेवकों का, जिन्होंने जीवन दान दिया है अपना, कई लोग सपना लेके चले गए कि राम मंदिर के सामने बने, आज राम मंदिर बन रहा है। ये सियासत दान भले सियासत जनता जानती है, पब्लिक जानती है। और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश का ओरछा की बात करें, अयोध्या ओरछा का 600 साल पुराना नाता है, जहाँ बाल लीला श्री राम जी की बाल लीला अयोध्या ने देखी है, वहीं राजा राम का राज यहाँ देखा गया है। राम राजा के रूप में विराजमान है ओरछा में। तो यहाँ बात करेंगे, यहाँ एक किंवदंती भी है कि जो यहाँ के बुंदेला राजा थे मधुकर शाह, वो कृष्ण भक्त थे। उनकी पत्नी जो है महारानी कुंवरी गणेशम, वो राम भक्ति थी। वो राम दोनों में विवाद हुआ करते थे। जब छत्तीसगढ़ में कहा गया जी
छत्तीसगढ़ में भी बहुत राजनीति है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। बीजेपी वाले कहते हैं कि जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज राम का नाम लेने से कतराते थे, राम मंदिर के नाम पर ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत खतरनाक बात हो गई हो, वो आज राम नाम की लूट में लगे हुए। राम का नाम है, लूट सके तो लूट। ऐसा कुछ बदलाव लग रहा है आपको क्या? देखिए, जिस दिन से फैसला आया है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि राम मंदिर बनाया जाना है। राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो चुका सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उस दिन से छत्तीसगढ़ में श्री राम की माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार की एक रूपरेखा बननी शुरू हो गई। रायपुर के नजदीक 13 किलोमीटर में चंद्रकुरी है, वहां पर माता कौशल्या का जन्म स्थान है। तालाब के बीच माता कौशल्या देश में एकमात्र मंदिर जहां विराजमान होती हैं। वहां पर जीर्णोद्धार का काम जो है दिसंबर 2019 में वहां पर भूमि पूजन कर दिया गया। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और वहां पर क्या उसका डिजाइन होगा, किस मॉडल के तहत बनेगा, 16 करोड़ की लागत से एक भव्य माता कौशल्या का मंदिर। चूंकि भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के भांचा होते हैं और यही वजह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अपने भांजों को पांव छू कर प्रणाम किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम की माता जी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती थी। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का मंदिर तो बन ही रहा है, साथ में श्री राम जहां जहां श्री राम के चरण कदम पड़े हुए हैं उन सभी जगहों पर श्री राम सर्किट बनाया जा रहा है। श्री राम, प्रभु श्री राम यहाँ की कितनी शिलाओं में बैठे होंगे, तो यहाँ पर एक एक पत्थर को छत्तीसगढ़ के लोग पूछते हैं। और यही वजह है कि भगवान श्री राम जब वनवास पर निकले तो कोरिया के रास्ते होते हुए छत्तीसगढ़ के राजिम, शबरी माता से मुलाकात छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो इन तमाम जगहों को लेकर सरकार अब संजीदा है। तो यही भावना है जो देवेश आप बता रहे हैं। हरीश उससे पहले उसके सियासी आयाम हमें समझा रहे थे, और यहाँ भी जो महाराज जी ने हमें बताया है, यही बड़ी बात है। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हैं और हम चाहते हैं रविंद्र जी कि चलते चलते राम धुन एक होनी चाहिए, एक अयोध्या के नाम संदेश होना चाहिए। राम धुन से पहले आखिरी टिप्पणी में एक सेकंड में लेता हूं, एक छोटा टिप्पणी। इकबाल भाई, ये संदेश दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आपको लगता है कि 5 तारीख के बाद पूरे हिंदुस्तान की जो तहजीब, जो संस्कृति, जो विरासत है, वो एक नया इतिहास लिखा जाएगा और हिंदू मुसलमान एक ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे? जहाँ तक हिंदू मुसलमानों का सवाल है, हिंदू मुसलमान तो हमेशा एक रहा। अगर एक रहने का एक जो है एक तरीका भी है कि हिंदू मुसलमान एक रहते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान जो है मिल के रहे तो अंग्रेज भाग गए थे। आज भी हिंदू मुसलमान एक हैं। ये तो नेताओं की थोड़ा सा जो है लापरवाही रहती है कि जो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। अवधेश दास जी, आपसे सवाल करूंगा मैं कि ये इतिहास के साथ साथ हमको एक नया मौका मिल रहा है कि आगे बढ़िए, सब कुछ विवाद पीछे छोड़िए, केवल विकास और हिंदुस्तान को एक पुराने वैभव में लौटाने का वक्त आ गया। देखिए, राम मंदिर बनने के बाद निश्चित बात है कि देश एक नई धारा की ओर चलेगा और विकास भी होगा, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद भी पैदा होगा। जन्मेजय शरण जी, कुछ तो ऐसे हिंदू थे जिनको लगता था कि अगर मैं नेतागिरी करता हूँ, राजनीति करता हूँ, तो मुसलमान को खुश करना है तो वहाँ उनकी बात करो, हिंदुओं को खुश करना तो उनकी बात करो, और राम का नाम लेने से कतराते थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो लोग जिन पर आरोप है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वो भी कहते हैं कि हम इस फैसले से खुश हैं और इसका सम्मान करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदू होकर राम का नाम लेने पे जिनको अंदर से शर्म आती थी, अब तो आत्मा को धिक्कारते होंगे थोड़ा बहुत अपनी? देखिए, श्री राम जी को यज्ञ की संज्ञा दिया गया है। हम सब यज्ञ के संतान हैं। यज्ञ से अलग कोई भी नहीं हो सकता, न हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध। श्री राम जी यज्ञो वै विष्णु, भगवान विष्णु ही यज्ञ हैं और यज्ञ ही भगवान विष्णु हैं। इसलिए यज्ञ से ही ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, यज्ञ से ही समुद्र की उत्पत्ति हुई है, यज्ञ से ऑक्सीजन हवा की उत्पत्ति हुई है, सूर्य चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए कोई भी बतलावे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध कि हम पृथ्वी का अवलंब नहीं लेते हैं, समुद्र के जल का सेवन नहीं करते हैं, सूर्य की दाहकता और चंद्रमा की शीतलता का सेवन नहीं करते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, जो इतने जो अवलंब लेने वाले प्राणी हैं। एक सेकंड तिवारी जी, माननीय, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जो भी इसका अवलंब लेते हैं, आधार लेते हैं, और श्री राम जी से अलग नहीं हो सकते। तभी तक विभिन्न नदियां, सरयू के तट पे हम आप बैठे हुए हैं। सरयू जी, गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती,
तभी तक भिन्न भिन्न नामों से प्रवाहित होती हैं, जब तक वो समुद्र में विलय नहीं कर जाती। मान जी समुद्र में विलय करने के बाद न कोई गंगा, न यमुना, न सरस्वती, न कावेरी, न गोदावरी, सब समुद्र हो जाते हैं। वक्त की कमी है, श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास का वक्त आ रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप पूरे जो हमारे ये जो कलाकार हैं जो राम नाम जप रहे हैं, उनसे एक आखिरी गुजारिश है कि आप कार्यक्रम का समापन अपनी धुन के साथ करिए। सर, मैं एक ऐसा भजन सुनाऊं जिसमें राम शब्द की ही बात मैं करूंगा। बहुत चूंकि महाराज जी लोग बैठे हैं, तिवारी सर बैठे हैं, जल्दी। हाँ, तो मैं जी जी बिल्कुल। अभिनंदन से अंतिम यात्रा, अभिनंदन से अंतिम यात्रा तक साथी यह नाम है। झूठा है यह जगत सत्य बस, झूठा है बस जगत सत्य बस, केवल मेरे राम है, केवल मेरे राम है, केवल मेरे